भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश के जनजातीय बहुल विकास खंडों में 1 नवंबर से शुरू होगी राशन आपके द्वार योजना। रोजगार के भी मिलेंगे अवसर। राज्य में आज से 50% क्षमता के साथ खुलेंगे 1ली से 5वीं तक के सभी स्कूल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न अवसरों पर उन्हें भेंट किए गए उपहारों और स्मृति चिन्हों की नीलामी में लोगों से भाग लेने की अपील की। और गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन के साथ संपन्न हुआ 10 दिवसीय गणेश उत्सव। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के जनजातीय बहुल विकासखंडों में 1 नवंबर से राशन आपके द्वार व्यवस्था प्रारंभ की जाएगी, जिसके अंतर्गत घर घर राशन वितरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर में इसकी घोषणा करते हुए कहा कि प्रदेश के 89 जनजातीय बहुल विकास खंडों में अब किसी भी जनजातीय भाई बहन को राशन के लिए दुकानों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। उनके अधिकार का राशन सरकार उनके घर तक भिजवाएगी। उन्होंने कहा कि हम गांव-गांव तक राशन पहुंचाने की एक नई योजना प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसका लाभ हमारे जनजातीय विकास खंडों के 7,500 से अधिक गांव में रहने वाले 23,80,000 परिवारों को मिलेगा। इन परिवारों तक राशन की सामग्री वाहनों से पहुंचाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे जनजातीय युवाओं को गांव में ही रोजगार प्रदान करने के लिए राशन के वाहन सरकार उन्हीं से किराए पर लेगी। इन वाहनों को खरीदने के लिए युवाओं को बैंक से लोन उपलब्ध कराया जाएगा। हर राशन वाहन के लिए 1 माह का 26,000 रुपये का किराया हमारे वाहन मालिक युवाओं को मिलेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जन कल्याण और स्वराज के 20 वर्ष को प्रदेश सरकार आत्मनिर्भर भारत के संकल्प पूर्ति की दिशा में बढ़ते कदम के रूप में मना रही है। इसी श्रृंखला में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान 21 सितंबर को खंडवा जिले में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के 32 जिलों के 103 नवनिर्मित आंगनबाड़ी केंद्रों के भवनों और 52 जिलों की 10,000 पोषण वाटिका का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान 22 जिलों के 10,000 गंभीर कुपोषण से सामान्य पोषण स्तर में आए बच्चों की माताओं को पोषण अधिकार सूचना पत्र भी प्रदान करेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री चौहान प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत 25,000 गर्भवती एवं धात्री माताओं को 5 करोड़ रुपए की मातृत्व सहायता राशि का वितरण करेंगे। श्री चौहान लाडली लक्ष्मी योजना में कक्षा 6ठी, 9वीं, 11वीं एवं कक्षा 12वीं की लगभग 75,961 बालिकाओं को 21 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति राशि का वितरण भी करेंगे। कोरोना संक्रमण में नियंत्रण के बाद मध्य प्रदेश में आज से कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5वीं तक के सभी शासकीय और अशासकीय स्कूल खुलने जा रहे हैं। इस दौरान विशेष तौर पर कोविड दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। शहडोल जिले में भी आज से 50% क्षमता के साथ प्राथमिक स्कूल खुलेंगे। जिले में प्राथमिक स्कूलों की संख्या 1,642 है। इन स्कूलों में कक्षा 1 से 5वीं तक के 90,000 बच्चे पढ़ते हैं। जिले में कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के 2 लाख से अधिक विद्यार्थी हैं। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने कहा है कि सैनिक राष्ट्र का गौरव होते हैं। उनसे जनमानस को राष्ट्र की सेवा और संकल्प की प्रेरणा लेनी चाहिए। श्री पटेल ने कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव को जन उत्सव के रूप में मनाया जाए। राज्यपाल कल भोपाल स्थित शौर्य स्मारक में सशस्त्र सीमा बल की साइकिल रैली शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। शौर्य स्मारक भोपाल से प्रारंभ साइकिल रैली करीब 865 किलोमीटर की यात्रा कर 2 अक्टूबर को दिल्ली स्थित राजघाट पर संपन्न होगी। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवानों द्वारा पुणे से राजघाट नई दिल्ली तक निकाली जा रही साइकिल रैली शाजापुर पहुंची। यहां रात्रि विश्राम के बाद कल सुबह यात्रा पुनः प्रारंभ हुई, जिसका जगह जगह स्वागत हुआ। भोपाल दुग्ध संघ के डेयरी संयंत्र में एलपीजी गैस के स्थान पर अब पीएनजी पाइप्ड प्राकृतिक गैस का उपयोग किया जाएगा। एलपीजी की तुलना में पीएनजी गैस सस्ती होने के कारण भोपाल दुग्ध संघ को प्रति माह लगभग 10 लाख रुपए की बचत होगी।
प्रबंध संचालक एमपी स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन श्री समीमुद्दीन ने बताया कि वर्तमान में भोपाल डेयरी संयंत्र में 47.5 किलोग्राम वजन के 1200 सिलेंडर का उपयोग हर माह किया जाता है। भोपाल में वर्तमान में प्राकृतिक गैस भी उपलब्ध हो गई है। मेसर्स थिंक गैस प्राइवेट लिमिटेड को भोपाल में गैस प्रदाय के लिए लाइसेंस दिया गया है। सप्लाई पाइपलाइन भोपाल डेयरी संयंत्र के करीब से ही निकली है। पीएनजी एक स्वस्थ ईंधन है और इसके उपयोग से प्रदूषण एवं खतरा ना के बराबर होता है। पीएनजी यानी कि पाइप्ड नेचुरल गैस, इस गैस को उद्योगों और घरों तक पाइप के जरिए पहुंचाया जाता है। प्रदूषण नियंत्रण के अलावा पीएनजी गैस एलपीजी गैस की तुलना में 30% सस्ती होती है। पीएनजी हवा से हल्की होती है, इसलिए रिसाव के दौरान यदि हवा का दबाव सही हो तो ऊपर उठकर हल्की हवा में गायब हो जाती है। घरेलू पीएनजी सुरक्षित होती है क्योंकि इसका दबाव सीमित होता है। एलपीजी भारी होती है, इसलिए नीचे की ओर फर्श की सतह पर जम जाती है। एलपीजी की बड़ी मात्रा को लिक्विड रूप में सिलेंडर में जमा किया जाता है। दिल्ली में भी प्रदूषण नियंत्रण के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के निर्देशानुसार लगभग 2000 फैक्ट्रियों ने पीएनजी सहित स्वच्छ ऊर्जा अपना ली है। डेंगू नियंत्रण महाअभियान के तहत आगरमालवा नगरपालिका द्वारा 4 लेयर सफाई व्यवस्था का नवाचार किया गया है। मुख्य नगरपालिका अधिकारी ने बताया कि 4 लेयर सफाई व्यवस्था के अंतर्गत प्रथम लेयर में सड़क, रास्ते, नालियों की साफ सफाई कर कचरा गंदगी को तत्काल उसी समय उठाने का कार्य किया जा रहा है। उधर इंदौर नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल द्वारा निगम द्वारा निरंतर चलाए जा रहे डेंगू, मलेरिया एवं अन्य मौसमी बीमारियों की रोकथाम हेतु जन जागरण अभियान के अंतर्गत जोन 2 एवं 15 में लोधा कॉलोनी और महावर नगर का दौरा किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से अपील की है कि वे उन्हें विभिन्न अवसरों पर भेंट किए गए उपहारों और स्मृति चिन्हों की नीलामी में भाग लें। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि इससे प्राप्त राशि नमामि गंगे कार्यक्रम पर खर्च की जाएगी। श्री मोदी ने कहा कि उन्हें कई उपहार और स्मृति चिन्ह मिले हैं जिनकी नीलामी की जा रही है। उन्होंने बताया कि इनमें भारतीय ओलंपिक नायकों द्वारा दिए गए विशेष स्मृति चिन्ह भी शामिल हैं। प्रदेश की समग्र आबादी को जल जीवन मिशन में घरेलू नल कनेक्शन से पेयजल की आपूर्ति किए जाने के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा जल संरचनाओं की स्थापना एवं विस्तार के कार्य किए जा रहे हैं। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा उज्जैन संभाग में 688 जल प्रदाय योजनाओं के कार्य जारी हैं, जिनकी कुल लागत 609 करोड़ 19 लाख 88 हज़ार रुपये है। उज्जैन संभाग के 7 जिलों के करीब 15 लाख ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन के जरिए जल उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है। पूर्ण हो चुकी जल प्रदाय योजनाओं से 5,91,000 से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन के जरिए जल उपलब्ध करवाया जा चुका है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण आबादी को शुद्ध पेयजल की समुचित व्यवस्था किए जाने की दिशा में सरकारी प्रयास तेजी से जारी हैं। जहां जल स्रोत हैं उनका उपयोग कर आसपास के ग्रामीण रहवासियों को पेयजल प्रदाय किया जाएगा और जहां नहीं है वहां जल स्रोत निर्मित किए जाएंगे। प्रदेश की समूची ग्रामीण आबादी के लिए यह व्यवस्था पूरी होने तक चरणबद्ध तरीके से जारी रहेगा। गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन के साथ ही पिछले 10 दिनों से चल रहा गणेशोत्सव संपन्न हो गया। नदी और तालाबों को प्रदूषण से बचाने के लिए प्रशासन ने प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए कृत्रिम जल कुंडों का निर्माण कराया। इंदौर नगर निगम ने जल स्रोतों के संरक्षण के लिए सभी 85 वार्डों में और प्रमुख चौराहों पर अस्थायी पर्यावरण हितैषी कुंड बनाए। देश की 5 पवित्र नदियों के जल से बने इन कुंडों में केवल मिट्टी की प्रतिमा के विसर्जन की अनुमति दी गई थी। पीओपी की बनी हुई प्रतिमाओं को नगर निगम एकत्र कर अन्य विसर्जन की व्यवस्था करेगा। इन कुंडों में बड़ी संख्या में भक्तजनों ने प्रतिमाओं का विसर्जन कर अगले बरस जल्दी आने की कामना की। सतना, होशंगाबाद, आगरमालवा, शहडोल, खंडवा, छिंदवाड़ा, गुना सहित विभिन्न जिलों में कोरोना दिशा निर्देशों के साथ श्रद्धालुओं ने भगवान गणेश की प्रतिमाओं का विसर्जन किया।
स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए गैर अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों में ऑनलाइन निःशुल्क प्रवेश प्रक्रिया की संशोधित समय सारणी जारी की गई है। राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक धनराजू एस ने बताया कि 20 सितंबर तक पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन और त्रुटि सुधार के लिए विकल्प उपलब्ध रहेगा। ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात अभिभावक 22 सितंबर 2021 तक पावती डाउनलोड और मूल दस्तावेजों का केंद्रों में सत्यापन करा सकेंगे। श्री धनराजू ने बताया कि 28 सितंबर 2021 को पारदर्शी रैंडम पद्धति से ऑनलाइन लॉटरी खोली जाएगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। गुना शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में 22 सितंबर को एक दिवसीय अप्रेंटिसशिप ड्राइव का आयोजन किया जाएगा और अशोकनगर में अतिवृष्टि से खराब हुई फसलों का मुआवजा दिलाने के लिए आज किसान कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के जनजातीय बहुल विकास खंडों में 1 नवंबर से शुरू होगी राशन आपके द्वार योजना, रोजगार के भी मिलेंगे अवसर। राज्य में आज से 50% क्षमता के साथ खुलेंगे 1ली से 5वीं तक के सभी स्कूल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न अवसरों पर उन्हें भेंट किए गए उपहारों और स्मृति चिन्हों की नीलामी में लोगों से भाग लेने की अपील की और गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन के साथ ही संपन्न हुआ 10 दिवसीय गणेश उत्सव। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।